नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियां, स्टेट वाइज पढ़ेंगे। और दोस्तों ये आप जानते हैं कि वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ढेर सारी जनजाति कवर किया है और इसमें भी हम कवर करेंगे। लगभग पूरे सारे स्टेट शामिल है दोस्तों। 2 पार्ट में आपके कंप्लीट हो गई जनजातियां। और विश्व में हमने याद करवाया था, आपको अभी तक याद होंगी, कई शायद महीना 2 महीना पहले हमने याद करवाया था। तो वो वीडियो आप देखिएगा दोस्तों, जो विश्व में जनजातियां कहाँ है, कहाँ निवास करती हैं, वो सारे कुछ हमने याद करवाया था। और देखना चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पार्ट 1 का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जहां जनजाति है दोस्तों, देखिए ओंजे, सोम्पेन, जरवा, जरना, सेंटलीज और निकोबारी और अंडमानी। तो अंडमान निकोबार को आप क्या समझिए, अंडमान का सेंस निकलता अंडे जैसा, ठीक है। अंडमान अंडे जैसा, सिंपल है। तो बस इसी बेस में आपको सारे कुछ याद भी हो जाएंगी। देखिए कैसे, देखिए अंड, जैसे अंडा आप नहीं, मतलब जब भी लोग खाते हैं, मान लीजिए, तो अंडे जब भी, मतलब जो दुकानदार या फिर आमलेट उसका बनाता है, जो उसको कैसे फोड़ता है, हाथ से तो ऐसे नहीं फोड़ देता, वो कैसे औजे औजार से, मतलब कोई चीज उसका होता है तो उसको औजार से फोड़ता क्या, अंडे, ठीक है। अंडे भाई साहब बहुत ही, अगर इसको आड़े फोड़ो ना तो नहीं फूटेगा, यानी बहुत मजबूत है। उसको कैसे फोड़ना पड़ता है, औजार से, क्या, अंडमान औजार से औजे, सिंपल है, याद हुआ दोस्तों। देखिए सोम्पेन आता, सोम्पेन शराब, आप फ्रांसी सोम्पेन शराब सुने होंगे। देखिए बोलते ना कि जब अंडा वंडा लोग खाते हैं या फिर सोम्पेन शराब या फिर शराब वगैरह पीते हैं, तो उसमें चखना रखते हैं। चखना आपके तौर पर आप समझ सकते हैं, अंडा, अंडे का जो ऑमलेट होता है उसको चखने के तौर पर लोग खाते हैं, इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। सोम्पेन शराब यानी शराब पियेंगे भाई तो चखना लेंगे, और चखना क्या, आप आमलेट समझिए, ओके। अब देखिए, और देखिए दोस्तों अगला क्या है, देखिए जरवा और जरना, इनको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए जरवा आता ना कि, देखिए जल्ला बोलते ना, जलाकर आमलेट कैसे बनता है, जलाकर, जरवा, जरवा, जरना, बिल्कुल जला डालते हैं उसको, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जरवा, जरना, सोम्पेन शराब, सोम्पेन, और क्या हुआ यहाँ औजार से, दोनों दोस्तों अंडे से सब कुछ लिंक है। अंडे, अंडे का आमलेट बनता है, और आमलेट बोलते ना चखने के तौर पर, जब सोम्पेन शराब पीते चखने के तौर पर रखते हैं। और उसको कैसे आमलेट बनाया जाता है भाई, अंडे का आमलेट, तो भाई बोलते नहीं कि जलाकर, जरना जलाकर, और यहाँ पर जरवा, सिंपल है दोस्तों। देखिए यहाँ तक है सेंडलीज, बोलते ना कि जब शराब वराब पी लेते हैं लोग, तो जब घर जाते हैं ना, तो भाई साहब वहां क्या सेंट वेंट डाल कर जाते, सेंट, मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि मुंह में या फिर कपड़ों पर सेंट वेंट डाल लेते हैं, ताकि वो भाई साहब क्या उसकी बदबू ना निकले, इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। सेंट वेंट डालकर जाते हैं कब, जब शराब वगैरह पीते हैं। और शराब से सारे कुछ आपको यहाँ से तक लिंक हो जाएगी, ठीक है। और अंडमानी निकोबारी तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि नाम ही से सिंपल है। अब देखिए अगला क्या, तमिलनाडु, यहाँ की कौन कौन सी जनजाति, देखिए टोडा, बागड़ा, कोटा, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ था तमिलनाडु में मिलने का सेंस भाई, अगर आप छिप छिपाकर, क्या बोलते हैं कि अगर लोग छिप छिपाकर मिलते हैं, तो अगर वहां पर जानकारी अगर हो जाती, टोडा तोड़ ओड़ के रख देते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से टोडा तोड़ देते हैं, अगर हम मिलते हैं किसी से, हम लोग मिलते हैं क्या छुप छुपा कर किसी से, अगर जानने में आ गया तो तोड़ ओड़ के भाई रख देंगे, क्योंकि दोस्तों ये नहीं बर्दाश्त कोई करता। तो इसलिए दोस्तों आपको चोरी छुप के कभी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। टोडा नहीं तोड़ ओड़ के लोग रख देते, ओके। अब देखिए बगड़ा आता, देखिए दोस्तों ओनली ट्रिक होगी, ठीक है। और आप समझते हैं बागड़ा और कोटा, अब याद रखें कैसे, देखिए बोलते ना कि तमिलनाडु नहीं मिलने, जब बड़का बड़का आदमी मिलने जाता है तो क्या, कोटा कोट पहन कर जाता है, सूट बूट में जाता है, ब्लेजर वगैरह पहन के जाता है, ये सब क्या तमिलनाडु में मिलने जाता है बड़का बड़का आदमी, तो सब भाई कोट में फर्स्ट क्लास जाता है, कोट कोट पैंट पहनकर, आप समझते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे, याद नहीं, जब भी तमिलनाडु आ गया भाई, हाँ तमिलनाडु नहीं मिलने जाते हैं भाई सब बड़का बड़का आदमी, तो कोट वोट, हम जैसे कहाँ यार कोट वोट पहनते हैं, तो इस तरह आपको बड़का बड़का कोट और कोट बूट में सूट बूट में जाते हैं, सिंपल है। अब देखिए अगला क्या है, तेलंगाना, यहाँ सब कुलिया एक प्रसिद्ध है जनजाति, कुलिया, देखिए याद रखें कैसे बोलते हैं, गाना, गाना जब भी हम सुनते हैं तो क्या, कुलिया, कुल कुल बोलते, कुल गाना, पूरा गाना, कुल गाना सुनते हैं, ओके। और तेल बोलते हैं ना, तेल, और तेल की जब भी माल सामान मंगनी करती तो फिर कुल, देखो कुलिया, कुल बोलते हैं, कुल कुल मिलाकर पूरी तरीके से मालिक कर देती है, ओके। अब देखिए अगला क्या, कर्नाटक, यहाँ भारतीय और नौकाड़ा दो जनजाति याद रखें कैसे, देखिए कर्नाटक आता है, और यहाँ भर्ती, जब भी भर्ती होती है ना, भर्ती
बोलते ना भर्ती, जब बहुत ही नाटक होता भाई साहब, भर्ती में बहुत ही नाटक हो, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय नहीं भर्ती जब निकलती है किसी भी की वैकेंसी, उसमें बहुत ही नाटकबाजी होती है। ओके, समझ जाएंगे दोस्तों, तो ओनली ट्रिक होगी, नाटक वगैरह बहुत होता है जब भर्ती निकलती है। अब देखिए नौका कर्नाटक नाक, नौका नाटक नौका दोनों मैच हो रहे हैं, नौक नाटक नाक का सेंस और नौका नाक का यहाँ का भी सेंस निकलता है। ठीक है, देखिए अगला है झारखंड। यहाँ पर दोस्तों जनजातियां हैं कौन कौन सी, संथाल, कोरबा, भुइया हो, बिरहोर, मुंडा। याद रखें कैसे, देखिए कोरबा से आप याद रखिए कोरबा, और यहाँ झारखंड, झारखंड जैसा कैसे नहीं झाड़ू जैसा से निकलता है, झारखंड झाड़ू जैसा। अब देखिए झाड़ू कहाँ से आएगा, देखिए कोरबा, यहाँ पर आता कोरबा, तो कूड़ा बोलते ना, अगर हम लोग कूड़ा उड़ा फैला दिए कहीं पर, तो भैया भैया यानी भुइया भैया हो, और भैया हमारे बड़े बोल देते कि इस कूड़ा को साफ करा हो। कोरबा पूरा कूड़ा अगर फैला दिया तो भैया बोलते साफ करा, झाड़ू झाड़ू लेकर साफ करा हो। ओके, हो भी आपको याद आ जाए तो सिंपल दोस्तों, अगर जब भी ऑप्शन में मिलेंगे, हाँ झाड़ू लगाना कब, जब कूड़ा फैला दिया था, और कौन बोला था, भैया भैया बोलते झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ हो। ओके, हो भी आप लपेट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिरहा और कैसे याद रखें, कैसे, अगर आप गांव ध्यान से होंगे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आप पेड़ को बोलते थे बिरवा, याद होगा दोस्तों, बिरवा, बिरहोर बिरहो बोलते थे, और बिरहो का मतलब नहीं झाड़, बोलते झाड़वाड़, झाड़ या फिर झाड़ी। ठीक है, ये सब क्या है, बिरवा है मतलब पेड़ है, बिरहोर बिरवा है क्या, झाड़ झाड़ी, सब बिरवा है पेड़ है, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। देखिए मुंडा आता है, अगर आप देखेंगे मुंडा किसको बोलते हैं, जो सेटरिंग वगैरह में सपोर्टर की लगता है लकड़ी, उसको मुंडा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब छत वगैरह पड़ती है ना, तो उसको मुंडा जो लगता है उस लकड़ी का, वो मुंडा बोलते हैं उसको, लकड़ी होती तो कहाँ से मिलता है, झाड़ से मिलता था, पेड़ वगैरह से मिलता है। ठीक है, झाड़ से, झाड़ी वाड़ी से क्या मुंडा भी मिलता है। सिंपल है दोस्तों, याद हुआ। अब देखिए संथाल थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा इसकी ट्रिक बनाना, यहाँ पर झारखंड और संथाल बोलते ना थाली, थाल कैसे से निकलता, थाली यानी थाल, और थाल से यानी कि सब कुछ हम अपने थाली से, मतलब थाल से या फिर थाली से झड़िया देते हैं, बिल्कुल ऐसे से जब भी कुछ करते हैं ऐसा काम लग गया तो पूरा से झाड़िया देते हैं, झाड़ पूरा झाड़ देते हैं, या थाल थाली से झाड़ देते हैं। सिंपल दोस्तों, याद करना इस तरह। देखिए उत्तराखंड आता दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी है जनजाति, थारू, बुक्सा, जौनसारी, माहीगीर। ओके, अब देखिए उत्तर प्रदेश की भी एक प्रमुख जनजाति थारू, और थारू जनजात में एक क्वेश्चन ही बनता है कि दिवाली को शुभ के रूप में कौन सी जनजात मनाती है, तो ये थारू ही जनजाति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके, अब देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता थारू यानी कि दारू, थारू दारू, और दारू क्या किया जाता, उत्तराखंड उतारा जाता। ओके, यूपी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उतारा जाता क्या, दारू थारू। ठीक है, यहाँ से अब, और जब उतार कर क्या किया जाता, बुक्सा नहीं बक्सा में पैक किया जाता क्या, दारू। बोलते ना कि दारू उतारा जाता उत्तराखंड, उसको बक्सा में बंद कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। और जौन सारी, और सारी सारी रात लोग उसी दारू को पीकर बोलते हैं हंगामा करते रहते हैं, और गिर गिराते रहते हैं, माही गिर गिर और गिर पड़ते रहते हैं क्या, उसी दारू को पीकर। तो दोस्तों आपको उत्तराखंड से याद आ जाए, नहीं उतारना क्या, उतारी जाती दारू, उतारी जाती है, और उतार कर कहाँ पैक किया जाती, बक्सा में किया जाती, अर्थात बुक्सा। और जौन सारी यानी कि जानबूझकर लोग सारी सारी रात पीकर टल्ली हो जाते हैं और गिर गिराते रहते हैं, माए गिर गिराते रहते हैं। दोस्तों आप ये कभी नहीं भूलिएगा, बस आप एक बात देखिएगा कि उत्तराखंड या फिर दारू, दारू क्या उतारी जाती है, अर्थात उत्तराखंड यूपी। ठीक है, उसके बाद उसको पैक किया जाता कहां पर, बक्सा पे, बॉक्स पर यानी बुक्सा, और उसके बाद लोग जानबूझकर पीते हैं और सारी सारी रात तहलका मचाते हैं, गिर गिराते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद आ जाएगा, यानी कि जौनसारी और माहीगीरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए केरल है, केरल में जनजाति कौन सी, कादर, मोपाल, डाफर, चेचू। अब याद रखें कैसे, तो बोलते केरल, केरल में करेला, और करेला का जब सब्जी बनती है करेला की, जो उसको कतर कर, कादर कतर कर डाली जाती है। ठीक है, याद हुआ दोस्तों, कादर यानी कतर कर क्या, करेला डाला जाता है, केरल करेला। देखो मोपाल आपने कल याद किया था, मोपा, मोपा जनजात, मोपा क्या, मोपा मुंह पे किस्मी, किस्मी कौन नहीं किया था, अरुण या फिर अरुणा, इस तरह अरुणाचल प्रदेश हमने याद किया था मोपा से। अब देखिए डाफर आता है, तो डाफर से हमने कभी आपको याद किया था कि पुर्त डाफर, डाफर यानी पुर्त डाफर, तो यानी कि जो अंग्रेज सीरियल से आए थे, कौन कौन से, पुर्त फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे कौन, यानी कि विदेशी जो क्रमवार आए थे, उस पर हमने याद किया था, यानी पुर्त डाफर डच,
फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, इस तरह हमने याद किया था। अब देखिए दोस्तों, इसी पर देखिए दोस्तों क्या है, करेले का जूस भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर जो भी केरल करेले का जूस नहीं पीता भाई वो डफर, वो हम उसको क्या बोल देंगे, डफर है बिल्कुल से। डफर करेले का जूस भी नहीं पीता, इस तरह पे हम उसके मुंह पे बोल देंगे। ओके, अगर करेला का जूस नहीं पीता भाई और वो शराब वगैरह पीता है, अगर करेला का जूस नहीं पीता बोलते यार तू तो डफर है, बिल्कुल उसके मुंह पर बोल देते। कब? जब करेले का जूस नहीं पिएगा और बाद में क्या चेंचू चू 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 होता रहता है, चेंचू होता ना, चेंचू चू, अगर बकवास होगी तो चेंचू तो होता रहेगा। ठीक है, अगर उसको हम मुंह पे डफर बोल देंगे तो भाई चूचा तो करेगा ही। ठीक है, जब वो करेला का जूस नहीं पिएगा। ओके, याद हुआ दोस्तों। अब देखिए महाराष्ट्र आता है कोली, चित्पावन, भील, यहाँ पे प्रमुख जनजाति याद रखें कैसे। देखिए महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र में हमने एक शब्द सुना होगा खोली लेना, किराए पर खोली बोलते नहीं, उसे रूम नहीं बोलते, खोली वहां पर बोलते हैं। और खोली में क्या सीन होता है भाई, चित चित नहीं लगता भाई, क्यों नहीं लगता, भीड़, क्योंकि वहां पर बहुत ही कंजेस्ट एरिया होता है, भीड़ होती है। रियल में दोस्तों आपको याद हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप एक शब्द सुने होगी खोली बोलते हैं, यानी कि रूम को खोली बोलते हैं। खोली में चित भाई नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही कंजेस्ट एरिया होता है, बहुत ही भीड़ होती है, भीड़ होती है। सिंपल है दोस्तों, याद रहेगा। अब देखिए अगला क्या, पश्चिम बंगाल आता है, भूमिज, लोधा, होस, यहाँ की प्रमुख जनजाति याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द आता दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी बंगला हमेशा याद करते हैं पश्चिम बंगाल को, बंगला, यानी बंगला वगैरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छी खासी भूमि चाहिए, यानी कि बड़ी भूमि, भूमि चाहिए, तभी तो बंगला बनेगा जी। ठीक है, ये भी याद होगा। देखिए लोथा, जब भी बंगला बन जाता है ना, तो लोथा यानी कि जो कलश की पूजा होती है ना वहां पर बंगले पे, यानी कलश के तौर पर लोटा आजकल चलता है। कलश कौन सा बड़ा लाएगा, लोटा पे काम चला लेते, लोधा लोटा पर जब भी पूजा होती तो लोटा पर काम चला लेते। कब? पश्चिम बंगालीन बंगला पर भाई बनेगा, भूमि होगी, बन जाएगा, उसके बाद वहां पूजा होगी तो पूजा लोधा लोटा से कर देंगे। और होस यानी कि हाउस, और एक तरीका से बंगला हो जाएगा, रहने लगे तो वो बिल्कुल से हमारा हाउस हो जाएगा, घर हो जाएगा, होस हाउस हो जाएगा, कौन? बंगला। ओके, याद हुआ। अब देखिए अगला क्या है, उड़ीसा, यहाँ पर बहरूपिया, जुआंग, खरिया, गुंडा, यहाँ पर जनजातियां याद रखें कैसे। देखिए उड़ीसा आता दोस्तों, उड़ीसा ने की उड़ाना, उड़ाना के या फिर बिल्कुल से उड़ा देना, ऐसे बोलते ना उड़ाना। देखिए जुआंग जुआड़ी जो होता ना, तो अपना पूरा संपत्ति खरिया, पूरे खरे खरे नोट सब जुआ में उड़ा देता, उड़ीसा उड़ा देता, कौन? जुआरी, जुआंग जुआरी, खरी खरी नोटे उड़ा देता है। गुंडा, और बोलते हैं गुंडा, और ये बोलते हैं ना कि जो गुंडा होता है ना, आप मूवी देखे होंगे, मूवी में बिल्कुल से उड़ा देता है, वो भी किसी को भी उड़ा देता है, लेकिन हीरो बचा लेता है और गुंडा उड़ा देता है। उड़ीसा गुंडा उड़ा देता है, और जुआरी भी उड़ा देता है क्या, अपनी खरी खरी नोटों को। और बिल्कुल से बहरूपिया भी होता है ना, वो भी बड़ी बड़ी बातें उड़ाता है, क्या बड़ी बड़ी बातें मारता है, उड़ाता रहता है, कौन? बहरूपिया भी। सिंपल है दोस्तों, एक बार आपको फिर याद करवा दो दोस्तों। देखिए यानी कि उड़ीसा उड़ाने का सेंस देता भाई, बहरूपिया भी होता है, वो भी बड़ी बड़ी बातें उड़ाता है। और जुआनी भी अपनी खरी खरी नोटों को उड़ाता है। और जो गुंडा होता है वो भी किसी को भी उड़ा देता है, कोई भी सामने आता है उड़ा देता है, लेकिन हीरो बचाता है उसको। तो सिंपल है दोस्तों, आपको सारे कुछ याद हो गए, यानी कि जुआंग, बहरूपिया, खरिया, गुंडा। ओके, अब देखिए अगला क्या, गुजरात दोस्तों, बंजारा, डबला, खारी, टोडिया, याद रखें कैसे, बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों इस तरह शब्द याद करना। देखिए गुजरात आता है, देखिए बंजारा आता है। अब देखिए यहाँ शब्द बंजारा आप शायद महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको शायद डिफरेंट ये जनजातियां भी मिलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शायद बहुत ही कम मैच हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने कई जगह से यूट्यूब से भी नोट किया है और बुक से भी देखा, जब जाकर दोस्तों आपको अपडेट बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आती हो और याद होती हो तो आप 1 लाख तो कर ही दीजिए। ठीक है सब लोग। अब देखिए गुजरात आता दोस्तों, याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता बंजारा। देखिए बंजारा आप जानते हैं, बंजारों को कहीं ठिकाना नहीं, वो भाई साहब कहीं उनका दिन तो कहीं उनकी रात, ये दोस्तों उनका नहीं होता, कोई स्थायी जगह नहीं होती रहने के लिए। क्या? बंजारों के। आप जानते दोस्तों बंजारा हमेशा घूमते टहलते रहते हैं भाई साहब। गुजरात उनकी रात कहीं और गुजरती है, दिन कहीं और गुजरता, किसका? बंजारों का। ठीक है, ये भी याद हो। अब देखिए डफला आता है, और देखिए बंजारों को आप देखते होंगे दोस्तों, वो डबला बोलते बोलते क्या यार इसको, सॉरी,
डफली बोलते हैं, डफली जो डफली होती है उसको बजाते हैं क्या, बंजारा। डबला जो डबला होता है, डफली होती है उसको बजाते रहते कौन, बंजारा। रियल में दोस्तों बजाते हैं इधर उधर जाकर। ओके, अब देखिए खारी आता है, ओनली ट्रिक होगी दोस्तों, बजाते नहीं, मुझे आई थिंक एग्जैक्ट पता भी नहीं, लेकिन फिर भी बजाते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए खारी आता है, और यहाँ पर बोलते हैं खरी खरी, खरी खरी क्या करी याद, खरी गुजरात। देखिए आप खड़े यानी खड़े हैं या फिर बैठे, आपकी गुजरात रात गुजर जाएगी। ठीक है, आप सोते हैं, खड़े हैं, क्या करते हैं, रात तो गुजरती है। खारी खड़े हैं भले ही, लेकिन रात तो गुजर जाएगी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब देखिए टोडिया आता है, टोडिया यानी कि दोस्तों ये बोलते हैं गुजरात रात में क्या, हम किसी से भी नहीं जीत सकते, इस तरह भी याद कर सकते हैं। वो हमें क्या तोड़ दे, जैसे कोई जानवर है ना, तो उससे हम नहीं जीत पाएंगे, क्या नहीं उसका मुकाबला कर पाएंगे, टोडियो तोड़ कर रख देगा हमें, क्या कौन, जानवर वगैरह, कब, गुजरात में तोड़ कर रख देगा। ओके, याद होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, कुछ यहाँ बचते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी सांसी, मीणा, गरसिया, कान बेलिया, याद रखें कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राजा का स्थान, राजा पहले हुआ करते थे क्या भाई, वो अपनी मुट्ठी पर रखते थे किसकी सांसी, किसकी सांस छीनना है, किसकी देना है। रियल में दोस्तों ऐसे होता था, वो किसी की भी सांस छीन सकते थे, कौन, राजा। ओके, कोई कानून नहीं, उन्हीं कानून चलता था भाई, किसकी सांस, किसकी कोई गड़बड़ पा गए तो फटाक से सांस छीन लिए। ओके, सांस। अब देखिए मीणा आपने सुना होगा, मीणा शब्द यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुने होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और बोलते ना मीणा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी याद हो जाएगा अगर आप राइट क्वेश्चन करते हैं। मीणा अर्थात बीड़ा, बीड़ा बजाते हुए कौन सा राजा सिक्कों पर आपको दिखाई या फिर लिखित रूप से आपको देखा होगा। ठीक है, कौन सा, यानी कि एक बार सुनिए, बीड़ा बजाते हुए कौन सा राजा, कौन सा राजा सिक्कों पर आप देखे होंगे। ठीक है, इमेज पर देखे होंगे, ठीक है, सिक्के पर कहाँ में, लेकिन इमेज पर देखे होंगे, तो कौन सा राजा था आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपको ये भी मीड़ा बीड़ा याद आ जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों कान बेलिया आता है, कान बेलिया तो कान में बेलिया, कान बेलिया कान में बालिया से निकलता है, कान बाली यानी कान में बाली जो पहनने, बाला बालिया पहनना। तो ये सब कौन करता था दोस्तों, आजकल कोई नहीं करता, लेकिन पहले राजा देखते होंगे दोस्तों आपको, राजवाड़ी वाली मूवी ना, तो उसमें राजा जो कितने बड़े बड़े कान बेलिया, कान में बाला पहने हुए करते थे, बेलिया बाला करता दोस्तों, बालियां बाला कान में पहनते थे, कौन, राजस्थान राजा। सिंपल है। गरसिया दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है इसको याद करने, गरसिया, सिया शब्द आता है, सिया यानी कि राजा रानी, आप समझ सकते हैं सिया क्या रानी थी, और राजा तो हो गई ही, अगर रानी है तो राजस्थान भी याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, लक्षद्वीप है, वासी, नारचो यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आपने नारचो सुने होंगे, लेकिन वासी दोस्तों अपनी युक्ति बुक लाए तो उसमें दिया वो वासी। अब देखिए इसको याद रखने कैसे, लक्षद्वीप यानी लक्ष्य यानी टारगेट, एम्स बोलते कि अपना एम, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य हमेशा ताजा, बासी नहीं, हमेशा ताजा होना चाहिए जी, ताजा नहीं, बासी कभी नहीं, क्या लक्ष्य कभी बासी नहीं होना चाहिए, यानी कि ठंडा नहीं होना चाहिए। नारचो और नारचो, ना रुको भाई, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए भाई ना रुको, नारचो ना रुको, लक्षद्वीप लक्ष्य ना प्राप्त हो जब तक रुको ना, नारचो, और बासी बासी ना होने दो, उसको हमेशा ताजा रखो जी। सिंपल है दोस्तों। अब देखिए आंध्र प्रदेश आता है, लंबाड़ा, बंजारा, चेचू, कोरस, सवारा, यहाँ पर प्रमुख जनजाति याद रखें कैसे। देखिए आंध्र प्रदेश आता है, यानी कि अंधे से, सॉरी इसके लिए यूज करना पड़ता है वर्ड, लेकिन हम सॉरी इसके लिए, अंधा नहीं, अंधा व्यक्ति या फिर अंधा कुछ भी आप समझिए क्या। देखिए अंधा क्या बोलते हैं ना, कि अंधा का पूरा जीवन, यार रियल में क्या होता है कि पूरा जीवन ही खराब कैसा गुजरता होगा दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी पूरा जिंदगी ही उसकी बेकार होती है अंधा। तो आप अंधे से इस तरह याद रख सकते हैं। देखिए लंबाड़े, क्या लंबा क्या छोटा, अंधे को सब कुछ बराबर है, अगर हम आंखें बंद कर लें कौन लंबा कौन छोटा है हम क्या जान पाएंगे, सब बेकार उसके लिए। ठीक है, लंबाड़ा क्या खुद कितना लंबा है, सब कुछ बेकार है क्या अंधे के लिए। ओके, अब देखिए बंजारा तो आपको यहाँ से याद कर रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने बंजारा गुजरात में याद किया था, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसको हम ट्रिक से नहीं बताएंगे, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए चेंचू आता है, चेंचू बोलते ना कि अंधा जो होता है वो कभी चेंचू नहीं करता, नहीं चूंचा नहीं करता, कोई भाई कुछ भी उसको खाने के दो खा लेगा, कुछ भी कुछ कर दो, मतलब वो चूंचा कभी नहीं करेगा कि लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह कर ले, ये सब अंधे भाई नहीं करते। ओके, अब देखिए कोडस आता, कोडच नहीं कोडस, और समारा। अब देखिए समारोह की याद कैसे करते, अंधे जो होते हैं ना, आंध्रा, आंध्र प्रदेश नहीं, अंधे, अंधे व्यक्ति या फिर अंधे लोग होते हैं वो समारा, आप खुद मतलब उनको संवरना, सवारा बहुत ही मुश्किल होता है, संवारने संभालना उनको बहुत ही मुश्किल होता है अपने से, सवारा।
खुद से संवरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्या अंधे लोगों को। ओके दोस्तों, यहाँ शब्द आता है कोड, यानी कोड अंधे व्यक्ति होते हैं ना, अधिकतर क्या कोड भाषा उनकी होती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनकी एक बोलते कि ब्रेल लिप अंधे लोग के लिए ब्रेल लिप होती है, अर्थात कोड, कोडस, कोड भाई साहब याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, उनके लिए कोड भाषा होती है, कोड लिप होती है, अर्थात ब्रेल लिप, जो ब्रेल लिप ही क्या कोड भाषा है, कोड लिप ही। तो अंधे लोग के लिए कोडस, कोड होते हैं, कोड अलग अलग से होते हैं, वो समझ जाते हैं उस तरह। ठीक है जी, याद हुआ दोस्तों। देखिए बचता कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों गुद्दी, कन्नौर और जद्दा, यहाँ पर जनजाति याद रखें कैसे। देखिए हिमाचल प्रदेश हिमाचल, देखिए आपको गुद्दी हो या फिर गड्डी यहाँ से भी मिल सकती, गड्डी या गुद्दी या फिर इससे। देखिए जो गड्डी होती है ना, गड्डी नहीं गाड़ी, गड्डी बोलते गड्डी, हिमाचल हिम में नहीं चलती, हिम में बहुत ही मुश्किल होता है चलाना क्या गड्डी को। किन्नौर किनारे पर भौंकती है, जहां पर उसको ढलान मिलेगा ना बिल्कुल से बर्फ में, वो भाई वहां पर लुढ़क जाएगी। किन्नौर किनारों, किन्नौर भी आप कर देंगे, कन्नौर किन्नौर तो सेंस निकल जाएगा, यानी कि किन्नौर किनारे पर हमारी गड्डी भागती है, कहां पर, हिम में। हिम में अगर हम चलाएंगे गड्डी को तो किनारों पर भागती हुई चली जाएगी, गद्दी या जद्दा। आप याद कर सकते हैं बिल्कुल से परफेक्ट तरीके से, आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आप जरूर देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ लर्न हो गए होंगे। और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप देखिएगा तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जनजातियों का, और आपका जो विश्व में जनजाति है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप वो वाली वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप फीडबैक जरूर दीजिए कैसी लगी क्लास, क्या सच में आपको याद हो पाते हैं या नहीं दोस्तों। अब देखिए अब जो भी होगा हम इसमें कंप्लीट टेस्ट आपको देंगे और हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएंगे जनजातीय टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिए, लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धमाकेदार इसी तरीके से, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।